Hello everyone, this is Prince Kumar. Today we are going to start a new topic, which one is center of gravity of sections with the cutout holes. अब देखिए, हम इस आज के इस लेक्चर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शंस विद कटआउट होल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, नॉर्मली कोई आपके पास 2-3 सेक्शंस दे देंगे। ठीक है, जैसे इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर हमने मान लिया। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर के अंदर कोई सर्कल दे दिया। ठीक है, अब वो बोल देगा इस रेक्टेंगुलर सेक्शन से हम एक सर्कल कट आउट करके निकालते हैं, तो रिमेनिंग जो पोर्शंस बच गया उस पोर्शन का हमें सीजी निकालना है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। इसमें से हमें जो रिमेनिंग सेक्शन बच गया उस सेक्शन का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है। ठीक है, अब हम नॉर्मली जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दो सेक्शन को क्या करते हैं, अगर हमें एक्स बार निकालना हो तो a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2 यही यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो माइनस है उसकी जगह पर हम प्लस यूज़ कर लेते हैं, अगर दो सेक्शंस हमें जोड़ने हैं, दो सेक्शंस को कंबाइन करने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ है, अगर इसमें 3 सेक्शन दे देता है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली क्या करोगे, नॉर्मली इसे एक्सटेंड करोगे प्लस a3 अपॉन में जो है a1 प्लस a2 प्लस a3 हो जाता है। ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखिए, अगर 3 सेक्शंस देता है, अगर हम उस फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर हमें एक्स बार निकालने हो, है ना, तो उस एक्स बार के लिए क्या यूज़ करेंगे, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डैश डैश अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब जितने ज़्यादा सेक्शंस होंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर वाई बार निकालना हो तो उसी सेम कॉन्सेप्ट पे a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 प्लस डैश डैश a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश डैश, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये चीज़ कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब डिपेंड करता है कितने सेक्शंस, अगर 2 सेक्शंस होंगे तो फॉर्मूला यहीं तक रहेगा, 3 सेक्शंस होंगे फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ तक, 4 सेक्शंस होंगे एक और आ जाएगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको निकालना क्या है, एक्स बार निकालना है वाई बार, और ये भी डिपेंड किस पे करेगा, एक्स बार निकालना है कि वाई बार, ये डिपेंड करेगा सेक्शंस क्या है, किसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है। अगर एक्स बार के अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है तो एक ही चीज़ निकालना पड़ेगा, अगर एक्स एक्सिस इसमें भी एक ही, अगर सिमेट्रिकल सेक्शंस नहीं होगा तो हमें एक्स बार और वाई बार दोनों ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, है ना, तो उससे पहले आप लोग जान चुके हैं कि सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल सेक्शंस जो आप जिस भी एक्सिस के अकॉर्डिंग उसे कट करोगे वो दोनों साइड सेम होनी चाहिए। जैसे टी सेक्शंस के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल किया था इससे पहले, तो इसमें क्या है, अगर हम इस वाई एक्सिस के अलोंग देखें, ठीक है, तो क्या है, ये वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्रिकल है, तो एक ही चीज़ निकलेगा। और अगर इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वाई बार निकालने पड़ेंगे। तो जिस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होगा हमें वो सिर्फ निकालने पड़ेंगे वैल्यू। अब यहाँ पे और एक अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हम कोई एल सेक्शन दे दिया आपके पास, ठीक है, अगर कोई एल सेक्शन दे दिया इस टाइप से, अब इसे देखो, ये किस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। और इसी को हम एल सेक्शन को ही, अगर ये एल सेक्शन अपना, इसी को अगर हम ये बोल दें कि वाई एक्सिस के अलोंग देखें फिर भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसमें इस टाइप के सेक्शंस में आपको एक्स बार की वैल्यू और वाई बार दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कट आउट सेक्शंस में क्या होगा, जो भी सेक्शंस निकाल रहे हैं हम उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इससे पहले बारे में क्या कर रहे थे, जो भी सेक्शंस आ रहे थे, जैसे टी सेक्शंस में क्या था, 2 सेक्शंस थे, एक फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया हमने। अगर इसी में आई सेक्शंस आ जाएगा, 3 सेक्शंस हो जाएंगे, क्या होगा, तो तीसरा सेक्शन भी जुड़ जाएगा। ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर 4 सेक्शन होंगे चौथा सेक्शन जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे जो सेक्शंस हमें कट आउट करके निकालने हैं उसे क्या कर देंगे, हम बस माइनस कर देंगे। अब डिपेंड करता है कि वो सेक्शंस क्या होगा, सपोज कर लीजिए ये सेक्शंस है, इसी में रेक्टेंगुलर सेक्शंस, इसमें एक सर्कल दे दिया, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। इसमें फर्स्ट वाले को क्या कर लें, a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2, जो वाले सेक्शंस निकाल रहे हैं हम
उसको माइनस कर देंगे। और अगर अब वो सिमेट्रिकल नहीं है तो डेट मीन्स वाई बार भी आएगा, वो भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले से। ये चीज़ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली। तो हम एक सेक्शंस ले रहे हैं जिसमें कंबाइंड सेक्शंस हैं, जिसमें हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी अपनी। अब ये एक एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे ए सेमी सर्कुलर एरिया इज रिमूव फ्रॉम अ ट्रेपेजियम एज सो इन फिगर। एक कोई ट्रेपेजियम दे रखा है। डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ रिमेनिंग एरिया। जो रिमेनिंग एरिया है उस एरिया का सेंट्रोइड हमें निकालना है। इस जो भी ट्रेपेजियम दे रखा है, ये जो ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, इसमें से एक सेक्शन काट लिया, सेमी सर्कल काट के हटा दिया गया, बाकी जो एरिया बच गया उसका हमें सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, अब वो क्या सेंट्रोइड बोल दीजिए या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बोल दीजिए, दोनों सेम रहेंगे इसके लिए, क्योंकि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। जहाँ पे वॉल्यूम होगा वहाँ पे जहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लाइन डायग्राम यूटिलाइज हो रहे हैं एरिया ही है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा। ठीक है, अब ये जो सेक्शंस है इसके लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है। ये इसके लिए ये 30 है, ये टोटल 60 है, यहाँ से यहाँ तक ये 40, यहाँ से ये 40। अब इसमें क्या है, अब देखिए अगर हम बात करें सर्कल की, ये जो सेमी सर्कल है ये इसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है, और डायमीटर कितना है 40, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 20, इसका रेडियस यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें जो सेक्शंस हमें डिसाइड हो, देखिए ट्रेपेजियम इसका तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे अलग अलग सेक्शंस में। वो कैसे किया हमने, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए हमने क्या किया, इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक तो ये है और दूसरा इसके जस्ट ऊपर, और तीसरा जिसको हमने कट आउट करके निकाला है। तो कहने का मतलब हमें निकालना क्या है, टोटल निकालना है। ये जो रिमेनिंग सेक्शंस है, तो रिमेनिंग तो डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, पहले क्या करेंगे, पहला और दूसरा सेक्शंस को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों सेक्शंस के ही हैं, और तीसरा जो सेक्शन है उसे रिमूव कर देंगे। डेट मीन्स रिमूव कर रहे हैं, डेट मीन्स वहाँ पे हम माइनस का यूज़ कर लेंगे। अगर इसका जो 3 कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पे, पहले तो हम एक रेक्टेंगुलर का निकालेंगे, ठीक है, फिर एक ट्रायंगल का निकालेंगे, फिर एक सेमी सर्कल का निकालेंगे। तीनों का अलग अलग निकाल के तो इसमें जुड़ेगा कौन कौन सा, पहला और दूसरा तो जुड़ जाएगा, और तीसरा हमें रिमूव करना है तो वो माइनस हो जाएगा। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात कर लें, वो जो फॉर्मूला यूटिलाइज होगा वो इस टाइप का फॉर्मूला होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स बार a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a1 माइनस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3। क्योंकि ये सेक्शंस जो है सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए इसका y बार भी निकलेगा और x बार, दोनों ही चीज़ें निकलेंगे। देखिए सिमेट्रिकल है या नहीं। अब अगर हम इसको बात करें सिमेट्रिकल है या नहीं, वो कैसे होगा, अब इसको आप चेक कीजिए। यहाँ से x एक्सिस से देखिए, दोनों साइड सेम है, नहीं है, इस साइड में सर्कल है, इस साइड में नहीं है। अगर हम y बार के लिए देखें, y एक्सिस के लिए, अब हम x एक्सिस के लिए देख लेते हैं, दोनों साइड सेम है, नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा, इनके x बार और y बार दोनों निकालने होंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, a1 x1 a2 x2 a3 x3, सारी ये वैल्यू चाहिए। तो हमने जो फर्स्ट माना है, देखिए ये आप कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई मान सकते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। अब यहाँ पे a1 हमने किसको माना है, 1 किसको सेक्शन माना है, 1 इस रेक्टेंगुलर को माना है। ठीक है, अब हम इस रेक्टेंगुलर को 1 माना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें अब चलना होगा। अब देखिए इस रेक्टेंगुलर जो हमने मान रखा है रेक्टेंगल का, इसकी हम बात करें, देखिए ये कितना है 30 है इसकी, और ये लेंथ इसकी कितनी दे रखी है 40 प्लस 40 80। ये जो रेक्टेंगुलर पहला है इसका ये यहाँ से कितना है 80 है, और ये कितना विड्थ 30 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 80 इंटू 30। ठीक है, उसी तरीके से इसमें हमें x1 की वैल्यू चाहिए और y1 की चाहिए, तो हम वो पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम एक एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ से ये एक क्या है एक्सिस है। अब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका जो सी जी लाई करेगा, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर एक चीज़ का आपको देखना होगा। रेक्टेंगुलर कहाँ होता है, बीच में, कौन से पोर्शंस में, इसके जो विड्थ है उसका हाफ कर दोगे और इसका जो लेंथ है इसका हाफ कर दोगे। ठीक है,
अब लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं वो कितना है, लेंथ देखिए यहाँ पे 40 है, तो इसका हाफ तो सिंपल सा 40 हो गया। नीचे से तो यहाँ से ये वाला पोर्शन 40 और ऊपर से 30 है टोटल, इसका हाफ करेंगे कितना होगा 15, तो टॉप से तो 15 हो गया। तो अगर हम देखें ये कहाँ पे जाएगा, इस पोर्शंस पे। अब देख लीजिए इस पोर्शंस को आप, सिंपल सा है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो कितना हो जाएगा 80 का हाफ, ये टोटल कितना 80 है, 80 का हाफ यानी 40। और अगर हम वाई एक्सिस के लिए करें तो कितना होगा, ये टोटल 30 है, 30 का हाफ कर दीजिए तो y1 आ गया 15। उसी तरीके से हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये सेकेंड सेक्शन की, इसका होता है हाफ ऑफ विड्थ प्लस हाइट। विड्थ क्या है, अब देखिए इसका विड्थ क्या दे रखा है आपके पास, टोटल कितना 80 है, तो 80 हाफ हो गया यहाँ पे 80, और इसका हाइट कितना है, अगर हम इसकी बात करें देखिए यहाँ से यहाँ क्या है 30 और रिमेनिंग पोर्शन ये टोटल 60 है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, तो 30 इंटू 80 इंटू 30 अपन हाफ, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। x2 की बात करें, x2 लाई कहाँ करेगा, इस यहाँ पे कोई पोर्शंस होंगे उस पोर्शंस पे, ठीक है, तो वो पोर्शंस क्या हो जाएंगे, अगर हम इसके लिए बात करें, हम x के लिए x2 के लिए बात करें, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शंस होगा, वो कहाँ डिनोट कहाँ से करेगा, वो यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कोई भी अगर ट्रायंगल है, जैसे आपको ये चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कोई ये ट्रायंगल है, इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ से जो पोर्शंस L/3 होता है ना, L/3 जो जिस पॉइंट पे जाएगा यहाँ से इसका सी जी लाई करेगा, यहाँ नीचे के लिए हम L/3 यूज़ करेंगे। और अगर हम राइट साइड से देखेंगे, जिस साइड से हाइट है उस साइड से L/3, और इस साइड से हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 2L/3, तभी तो टोटल L होगा यहाँ से। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए इस डायग्राम में L/3, तो अगर हम इस साइड से लेंगे तब L/3 होगा, अगर हम इस साइड से ले रहे हैं यहाँ से, इस यहाँ से हो रहा है, ये एक एक्सिस बनेगा, ठीक है, इस एक्सिस के अलग देखें तो क्या हो रहा है, ये हो जाएंगे x और y। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसके सी जी तक की, तो क्या होगा 2L/3, तो L कितना है टोटल यहाँ से 80 है। अब देखिए x2 की हम बात करते हैं, 2/3 इंटू 80, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। और अगर हम y2 की बात करें, y2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, तो ये क्या है पहले से 30 पहले से ही है, और यहाँ से इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, वो 30/3, इसका थर्ड हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमें सेमी सर्कल का आपको एरिया मालूम है क्या होता है, जो सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ कर लीजिए, इसका रेडियस कितना है 20, यहाँ से अपने पास a/3 आ जाएगा। तीसरे सेक्शंस जो हैं यहाँ पे ये जो दे रखा है, इसका हमने एरिया निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें इसे निकालना होगा x3। x3 मीन्स देखिए इस पोर्शन से लेके इसका जो सेंटर होगा वहाँ तक का डिस्टेंस, एक तो यहाँ से यहाँ कितना है 40 है, और यहाँ से इसका सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका 40 का हाफ हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 60। तो x3 क्या आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा, यहाँ पे आपके मेंशन भी x3 की वैल्यू कितना आ गई 60 आ गई। उसी तरीके से सेमी सर्कल का सी जी कहाँ लाई करता है, आपने जस्ट पढ़ा था अभी। अगर हम इसके एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग बात करें, तो वो आपने इसकी हम बात करते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा इसका, फिर सेमी सर्कल के हमें वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएंगे, अगर एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, यहाँ पे सेंटर आएगा सी जी इस पॉइंट पे, तो ये 40 प्लस इसका हाफ 20 60 आ जाएगा, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है। और उसके अलावा हम इस वाई एक्सिस की अगर बात करें ऊपर की ओर, हमने जो सेमी सर्कल बनाया था इसका ये जो इस डिस्टेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है 4r/3π, जो कि हमने एक इससे जो एक कंबाइंड सेक्शन का देखा था, टोटल सेक्शन का, वहाँ से हमने देखा था कि सेमी सर्कल का क्या होता है। तो ये 4r/3π यहाँ से हो गया अपने पास 8.5। अपने पास ये सारी चीज़ें हमें आ चुकी है। अगर हमें एक्स बार का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
जो सेक्शंस ऐड हो रहे हैं, सेक्शंस फर्स्ट और सेकंड, देखिए सेक्शंस फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, सेक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहे हैं, ऐड होंगे क्योंकि साथ में, और हम रिमूव किसको करें, थर्ड को, तो हम थर्ड वाले में माइनस का साइन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए एक्स बार निकालेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3। तो हमने इन सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, पुट कर लेंगे, यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से वाई बार का भाई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, a1 y1 a2 y2 ये सारे कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे पुट कर लीजिए और इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आपका वैल्यू आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू।